तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका। और आज है 19 अप्रैल और बनाने का भी मन नहीं है, बट क्या ही बोलूँ भाई। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम फेल हुआ हूँ और वो भी एकदम बुरी तरह से। ऐसे भी नहीं, मुझे लगा था इस बार 90 परसेंटाइल के ऊपर आ जाएगी, बट 13 तारीख को जब आंसर शीट देखी तब समझ में आ गया शायद लास्ट टाइम से भी नीचे गिरने वाला हूँ। केमिस्ट्री में भयंकर निगेटिव चले गए मेरे। और मैथ्स में तो जाने वाले थे एक दो निगेटिव, वो तो चले गए, बट उसका इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं। बट केमिस्ट्री में भयंकर निगेटिव गए। एंड हाँ भाई, केमिस्ट्री ने इतना भयंकर नीचे गिराया कि मैं सोच भी नहीं सकता। मेरी लास्ट टाइम परसेंटाइल आई थी, देख लो, 89.969574। इसको 90 भी नहीं बोल सकते, बट ऐसे भी इस परसेंटाइल पे कोलेस्ट्रॉल लेने नहीं वाला और मिलने भी नहीं वाला। मेन मतलब मिलने नहीं वाला, लेने का तो छोड़ दो, मिलने नहीं वाला। इसलिए इसको मैं 90 के जा रहा हूँ। आखिर में वो 90 भी नहीं है और इससे कंप्लीट 10 परसेंटाइल कम इस बार आई है। और यहाँ 96 के जगह 87 है ऐसा। बट मेरा तो पूरा मन ही चला गया भाई। 6 7 7 8 8 9 घंटे, ठीक है भाई, मैं कंसिस्टेंट नहीं था, बट किया था, पढ़ा था, क्वेश्चन लगाए थे। 1 महीना भयंकर क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। ये इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये इतना रिवीजन, ये सब करके जा रहा था। बट ये पता नहीं मुझे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। एंड सच में यार कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना डीमोटिवेट भी नहीं कह सकते, क्योंकि पहले पता था ये ऐसे ही रिज़ल्ट आने वाला है। और रुक तो नहीं सकता अब, क्योंकि भाई कॉलेज जाना है। और सब लोग कहते हैं कि बस एजुकेशन से सक्सेस नहीं देखते, स्किल्स होनी चाहिए। भाई जब स्किल्स डेवलप करने की बारी आती है ना, तब उसमें एजुकेशन पार्ट देता है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता बस रटना, उसका मतलब होता है समझना, सीखना, अप्लाई करना। मैं समझा, सीखा, बस अप्लाई करने में रह गया। और स्किल्स वही होती है, अगर तुम लोग कौन से भी फील्ड में स्किल्स देख लो, तो उसमें जब तक तुम वो चीज़ सीखते नहीं, उस चीज़ का एजुकेशन नहीं लेते, तब तक स्किल डेवलप नहीं होती। और ये लोग कहते हैं कि सक्सेसफुल बनने के लिए एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, बिजनेस ये वो। भाई एट द एंड ऑफ द डे एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट। और हाँ, मुझे भी पता था ये दिन आने वाला है मेरे ऊपर, बट ये नहीं सोचा था। मुझे लगा इस बार ठीक है भाई, 90 नहीं तो 80 के पार तो चले जा। लास्ट टाइम भी 90 के करीब जाके रुक गया, आधा 1 मार्क्स से गया। एंड इस बार भी वही हो गया मेरे साथ। इस बार तो 80 पहुंचना था, बट 80 भी नहीं गया। और शायद मैं पहला बंदा होगा जो फर्स्ट अटैम्प्ट से नीचे गिरा होगा, या होंगे भी कोई, मुझे नहीं पता। बट मैंने जितना देखा है, जितना सुना है, बंदे फर्स्ट अटैम्प्ट से ज़्यादा मेहनत करते हो, ज़्यादा मार्क्स लाते हैं। मैंने ज़्यादा मेहनत की, मार्क्स कम आए और सभी गड़बड़ा गया। बट भाई अब पूरा दिमाग ब्लॉक है, बट रुक तो नहीं सकता मैं। पढ़ना है, चाहे 7 8 घंटे भी क्यों ना हो, पढ़ना तो पड़ेगा। क्योंकि भाई जो कहते हैं ना ड्रॉप ईयर, भाई बहुत हेक्टिक है। और मैं मेरा ड्रॉप ईयर का प्लान इसलिए नहीं बता रहा था, क्योंकि मैं रुक रहा था कि प्रयास का जब प्लानर आएगा मैं तब बताऊंगा। कल प्रयास का प्लानर आया, कल जेई का रिज़ल्ट आया, और दोनों एक ही दिन आ गए। उतना तो मेरे लिए तो अच्छा होगा। बट हाँ, मैंने प्लान भी बनाया है। और सच बताता हूँ, 12th में तुम लोगों ने किया नहीं किया पता नहीं, मैंने तो अच्छे खासे प्लान बनाए थे। हर प्लान के स्टार्टिंग का फॉलो करना स्टार्ट किया, बाद में छोड़ दिया। इसको इनकन्सिस्टेंसी बोल दो, इनडिसिप्लिन बोल दो, आलस बोल दो, अब मुझे पता नहीं। और बहुत सारे बच्चे जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है, और भाई इसके साथ टैकल तो करना पड़ेगा। क्योंकि भाई बहुत भाई क्या ही बोलूँ, एक्सपेक्टेशन जो होती है भाई घर वालों की, ऐसी भयंकर गिर गई। और मैं बोला था कि पेपर देते वक्त मुझे लगा बहुत अच्छा जाएगा, केमिस्ट्री में 2 3 निगेटिव चले जाएंगे, बट अलग ही हो गया मेरे साथ। भाई छोड़ दो, दुखड़ा क्या ही बताएं। तो मैंने ये बनाया है मेरा प्लान। एंड सच बता देता, मैंने मई मंथ का भी बनाया है। और ये जो भी लेसन्स लिखे, तुम बोलोगे इतने सारे लेक्चर लिख रहा है, ये आइडियल टाइम टेबल नहीं है, ये तू कर नहीं पाएगा, ऐसा वैसा। ये जितने भी लेसन्स हैं सबके नोट्स हैं मेरे पास। अब मुझे बस इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस और लेक्चर लिखने हैं। और देख लो यार, डेली 10 घंटा पढ़ने का टारगेट है। कभी हो जाता, कभी नहीं होता।
4 तारीख को नीट का पेपर है, उधर आधा दिन चला जाएगा। 18 को एडवांस का पेपर है। मैं क्वालिफाई हो गया हूँ और मुझे पता है भाई एडवांस का मुझसे सवाल तो लगेगा नहीं, बट देन ऑल्सो मैं देने वाला हूँ। लाइक एक्सपीरियंस आ जाएगा और क्या ही हो जाएगा भाई, कितना रुपये होगा उसका, 1,001 होगा तो ठीक है भाई, 1,000 रुपीज़ कर सकते, 1,000 रुपीज़ लगा देंगे। एंड बस अब इतना पैसा लगाया भाई, आकाश में पूरा लाख भर रुपए वेस्ट किया है, तो यहाँ 1,000 रुपये की बात है। और बाद में फैमिली सोच रही थी कि 4-5 दिन के ट्रिप पे चले जाए, तो शायद से अब तो मेरा एडवांस के बाद जो मेरे हाल हो जाएंगे, घर वाले देखेंगे क्या हक क्या है बच्चा, तो वो तो प्लान कैंसिल कर देंगे, ऐसा मुझे लग रहा है अभी। बट शायद से चले जाएंगे क्योंकि लॉकडाउन के बाद कहीं नहीं गए हम लोग, और लाइक सबका मन है बहुत दिन से जाने का, मेरी वजह से सब रुके हैं, तो जाएंगे। लोकेशन पता नहीं, प्रोबेबिलिटी के 25 लेक्चर। और हाँ, ये मई मंथ का पूरा प्लान है, पूरा मई मंथ के टारगेट्स, और अभी चल रहा है अप्रैल, और ये टारगेट से देख लो, प्रोबेबिलिटी, बायनोमियल, क्वाड्रेटिक, ये पीओक्यू बुक, यानी बस इनके मैं पीओक्यू सॉल्व करना है, लो 40-40, 50-50 या लिखा नहीं हूँ, बट ठीक है। और एक हफ्ता करूँगा लाइक क्वाड्रेटिक 1 हफ्ता, मैट्रिक्स 1 हफ्ता, स्टैटिस्टिक 1 हफ्ता, स्ट्रेट लाइन 1 हफ्ता, क्योंकि ये लेसन मैंने लेटेस्ट में किए हैं अच्छे से, तो इनका मैं नहीं सोच रहा कि फुल लेंथ लेक्चर देखूँ, और क्योंकि फुल लेंथ लेक्चर वही हो जाएगा ना, पूरे दिन भर लेक्चर देख रहा हूँ, प्रयास के 5-5 लेक्चर, 4-4 लेक्चर चलते हैं, पूरे दिन लेक्चर ही देख जा रहा हूँ, लेक्चर ही देखे जा रहा हूँ। जो चीज़ें बहुत अच्छे से आती है वो एकदम फास्ट फॉरवर्ड करके कर लूँगा, और बहुत लोग बोलेगी कि ये गलत है, तो तेरा नुकसान होगा। भाई पहले इतना नुकसान होगा और अब क्या ही हो सकता है, उखाड़ के क्या उखाड़ लेंगे मुझसे। और बाद में बेसिक मैथ्स तो मेरा पूरा हो गया, तब भी मैं लिख दिया था। आज 1D करने को बैठ रहा हूँ, ये 1D अभी स्टार्ट कर दूँगा मैं। और 1D का कुछ नहीं है, मेरे नोट्स बने हैं, मैं 1D के बस लेक्चर 1.5, और हाँ पूरे ड्रॉप ईयर में मैं एक चीज़ याद रखने वाला हूँ, गलती से भी 2x पे मैं लेक्चर नहीं लिखूँगा। मैंने लिटरली सेइंग सब लेक्चर 2x पे देखे थे, और इसलिए मेरी ऑर्गेनिक छूट गई। मैथ्स का लेक्चर में 1.5 या 1.7 पे दिखता था, इसलिए मैथ्स भी चला गया। मैंने आशीष सर से पढ़ा है भाई, उनका इतना होमवर्क होता था कि मैं होमवर्क ही नहीं करता था, इसलिए वो भी चला गया। सब गलती मेरी है, मैं मानता हूँ। बाद में सर्कुलर, मुझे सर्कुलर नहीं आता। ये सब चैप्टर्स लाइक 1 महीने के अंदर हो जाएंगे ईजीली, बिना लेक्चर के भी हो जाएंगे, बट ठीक है मैं लेक्चर के साथ कर लूँगा। इतने टारगेट्स है, और मैं रैंडमली क्यों जा रहा हूँ भाई, क्योंकि मुझे जो टॉपिक्स नहीं आती है, लाइक मैथ्स में तो 12th का टॉपिक नहीं आता है मोस्ट ऑफ द सिलेबस में, क्योंकि 12th का मैथ्स मुझे बहुत हार्ड लगा था, इंटीग्रेशन ए वाई वो, और वो सब आने वाले हैं। मैंने प्रयास का जो सचिन सर नहीं, आशीष सर, पहले मैं सचिन सर बोला होगा तो सॉरी, आशीष सर कहना था। आशीष सर के जो लेक्चर है वो मैंने देखा, वो अक्टूबर के टाइम पे आ रहा है सब चीज़ें, तो इतना लेट तो मैं नहीं करूँगा, तो मैं पिछले साल वाले प्रयास से कर लूँगा। आशीष सर ही थे उसमें भी, तो मैं उससे करूँगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है इंटीग्रेशन वाला, एआई वाला, वो मेरा थोड़ा कमज़ोर है और मुझे उसके ऊपर ध्यान देना है। बाकी कुछ नहीं। मैं तो फिज़िकल में इतना प्रॉब्लम नहीं है, बस एटॉमिक स्ट्रक्चर के सिंगेज की थ्योरी पढ़ने वाला हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि भाई मुझसे केमिस्ट्री में बहुत जितना तुम सोच सकते हो ना, उससे भी गंदा नीचे गिरा मैं केमिस्ट्री में इस बार। क्यों? क्योंकि थ्योरी भाई क्वेश्चन करके गया, थ्योरी नहीं, इनऑर्गेनिक करके गया, बट इनऑर्गेनिक के बस मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, और लिटरली सेइंग मुझे वो एक भी चीज़ एनसीईआरटी के रिलेटेड नहीं लगी। 2-3 क्वेश्चन थे, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर ही लग रहे थे। लाइक ऐसा होता है ना, कोचिंग मॉड्यूल्स या अलग रेफरेंस बुक, ऐसे टाइप के लग रहे थे। अब पता नहीं, मैंने एनसीईआरटी सब चैप्टर्स नहीं पढ़े थे, कुछ ही पढ़े थे इनऑर्गेनिक के, इसलिए ऐसा हुआ होगा, बट पता नहीं। और ये पूरे महीने का प्लान है, आइसोमेरिज्म, जीओसी, ये 1-1 सेकंड का लेक्चर देखने वाला हो भाई। ऑर्गेनिक इस बार पूरे कंप्लीट करके जाऊंगा। और हाँ, बाकी कुछ नहीं, ये अभी के टारगेट से। अभी प्रोबेबिलिटी के 2 लेक्चर बच रहे हैं, उसके बाद सभी क्वेश्चंस को मैं वापस से सॉल्व करने वाला हूँ। बाद में प्रोबेबिलिटी के मॉड्यूल, इसको हर चीज़ को 2-2 दिन लग जाएंगे शायद से। और आज 19 है या 20 से टारगेट है, और मैं 1 दिन पहले से स्टार्ट कर दिया। 21 को सीईटी है, और अब मैं वो भी लोड नहीं ले रहा। और 22 तारीख को थोड़ा काम है, लाइक मेरा ही मन है, एक शादी है उधर जाने का, और शायद से घर वाले तो ले नहीं जाएंगे, बट हम देखेंगे। अब जाने का मन तो बहुत है,
ऐसे ही घूम के आ जाएंगे यार। और बाद में क्वाड्रेटिक PYQ यही सब चीज़ें है PNC। और कहाँ दिक्कत हुई, क्या गलती हुई, मुझे अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं खुद से 2024 वाले PYQ एज ए टेस्ट देने वाला हूँ, यही मेरा प्लान है जो इस बुक पेज पे पूरा दिख रहा है। इससे आगे मैं एक भी चीज़ करने वाला। और मैं जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, ये समझो, ये मैंने टू डू लिस्ट बनाई। मैं पूरे दिन में बस एक टारगेट कंप्लीट करूँगा उससे, और बाकी सब रैंडमली करूँगा। और मुझे रैंडमली करने का नतीजा दिख गया है भाई। रैंडमली करके रैंडम मार्क्स आते, एकदम सीक्वेंस वाइज चलना पड़ता है। हर ईयर के PYQs, हर टाइप के क्वेश्चंस, तब जाके मार्क्स आते हैं। नहीं तो अगर रैंडमली चले तो रैंडम मार्क्स आते हैं। और मैं पिछले एक हफ्ते से रैंडम चीज़ें कर रहा था। उसमें रैंडम में मैं करंट के PYQ कर रहा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर के PYQ कर रहा था, प्रोबेबिलिटी कर रहा था, ये सब चीज़ें चल रही थी। बट अब मैंने प्लान बनाया क्योंकि मैं रिज़ल्ट का वेट कर रहा था। सब चीज़ें लाइक ऐसा होता है ना भाई, रिज़ल्ट के बाद वो अलग डोपामिन हिट करता है। तो यही था इस महीने के हफ्ते के टारगेट्स हैं। मैं ट्राई करूँगा डेली अपडेट दिया करूँ। अगर वीडियो नहीं बना पाया तो कम्युनिटी पोस्ट में दे दूँगा। और हाँ, अगर यहाँ तक देख रहे हो, तुम लोगों को लग रहा होगा भाई इसके तो बस 89 परसेंटाइल आ गए इस साल, 1,40,000 के करीब रैंक है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये गया गुजरा है। भाई बस इतना याद रखना, एक साल ठीक है, पूरी जी जान लगा के मेहनत नहीं की, बट की थी, और वो मेहनत इस साल काम में आएगी। अब तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरा खुद का दिमाग बंद है। होता है यार, क्या है बोलूँ। ओके, सो देख रहे हो तो एक कमेंट कर देना, अच्छा लगता है। और बाकी कुछ नहीं, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड बाय।